सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, खुदिराम बोस जिंदाबाद, मौलवी तजम्मुल हुसैन जिंदाबाद। तो अरेस्ट करके कैद खाने में, जेल में डाल दिया और इस मुल्क के वो खुद बखुद हुक्मरान बन गए। अंग्रेज यहाँ के खुद बखुद बादशाह और हाकिम बन गए। जब इस तरीके से उन्होंने हमारे मुल्क को हमारे आबा वालिदात से छीन लिया और यहाँ वो खुद हुक्मरानी करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरानी के साथ साथ वो हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगे और हमें हर तरह की हमारी आज़ादी को छीन लिया। हमें हर तरह के परेशानियों में मुब्तला करने लगे। कहीं मजहबी आज़ादी पे हाथ डाला तो कहीं हमें हमारे खेतों को और हमारे खलिहानों को छीनना शुरू कर दिया, तो कहीं हमारे महापुरुषों में से जो लोग उनके जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाए उन्हें जेल के सलाखों में बंद कर दिया। बहरहाल अल-मुख्तसर ये कि उन्होंने हम इस मुल्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करके और भारतीयों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और वो जो चाहते थे हमारे साथ जुल्म करते थे। तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं ने फैसला किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और हमें हमारे मुल्क पर जो इन्होंने नासिबाना तरीके से कब्जा किया है इनको हमको इस मुल्क से भगाना चाहिए। हमको अपने मुल्क को वापस लेना चाहिए, हमें इसको इनसे आज़ाद कराना चाहिए। लिहाजा कहने के लिए तो लोग 60 साल कहते हैं कि 60 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। जो सियासी पार्टियाँ वो कहती हैं कि 60 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमको ये आज़ादी के दिन हासिल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 1857 से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन हकीकत ये है कि ये लड़ाई 1804 से ही आज़ादी की शुरू हो चुकी थी। और सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया है और हमको अपने मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराना चाहिए। जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये मुल्क तो बादशाह सलामत का है लेकिन हुकूमत कानून हमारा चलेगा, उसी दिन मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब हमारा मुल्क गुलाम हो गया और हमारे ऊपर जिहाद फर्ज हो गया और आपने जिहाद का फतवा दिया और कहा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हर मुसलमान का फरीज़ा होता है कि इस मुल्क को आज़ाद करें। लिहाजा आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और सबसे पहले हमारे अकाबिर उलमाए कराम ने इस पर लब्बैक कहा और आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी और गनमनी और पूछो में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हुई। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, ये लड़ाई हम तनहा नहीं लड़ सकते थे, ये लड़ाई चंद लोग नहीं लड़के जीत सकते थे। तो हमारे मुल्क के और हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम ने फैसला लिया कि चूँकि ये हिंदुस्तान सबका है, ये भारत मुल्क सबका है, ये हमारा मुल्क जिसमें जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सारे जाति धर्मों को लोग रहते हैं, ये मुल्क तो सबका है। लिहाजा आपको सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए। लिहाजा सबसे अच्छे जहन दिमाग रखने वाले और बाहर से पढ़ के आए हुए महात्मा गांधी जो हमारे मुल्क के राष्ट्रपिता हुए और हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से याद करते हैं, उनको साथ दिया गया, उनको हमारे उलमा ने साथ दिया और उनको साथ लेकर के आज़ादी की लड़ाई को और जोर शोर से और तेज़ी के साथ लड़ना शुरू किया। और आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी का बलिदान जो है इस मुल्क, ये मुल्क कभी नहीं भूल सकता, इस मुल्क में कभी भुलाया नहीं जा सकता। लिहाजा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे उलमाए कराम ने फैसला किया कि मुनज़्ज़म तरीके से हम इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे। लिहाजा 150 साल तक जद्दोजहद की गई और 150 साल लड़ाई के बाद इस लड़ाई के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नहीं लाखों उलमाए कराम को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। दिल्ली के राजधानी जो हमारा भारत का है, उस दिल्ली
से लेकर के लाहौर तक जो पाकिस्तान में है, अब वो पाकिस्तान में है, पहले वो सब भारत के हिस्सा थे। तो दिल्ली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ और कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लगती। खुद एक अंग्रेज मौलिक लिखता है कि एक दिन 14,000 उलमा को एक दिन में फांसी के फंदे पर लटकाया। इतना ज्यादा उलमा कराम ने हमें हमारी कुर्बानियाँ दी और फांसी के फंदे को चूमा, तब जाकर ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। आज हम तो बहुत कम लोगों को जानते हैं। आज हमारे ये बच्चे, हमारे ये नौजवान, हमारे देशवासी सिर्फ चंद लोगों को जानते हैं। मौलाना मजहर हक साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, सरदार भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इतने ही लोगों का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने ही लोगों का नाम खासतौर से हम जानते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक बड़ा तबका, एक बड़ी कुर्बानी लोगों ने इसके पीछे पेश की है। हर जाति और धर्म के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने, तमाम तरह की जितनी जातियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग इस मुल्क में रहते हैं, सबों ने अपनी कुर्बानी दिया, सबों ने इस मुल्क के लिए अपना बलिदान दिया और तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क आज़ाद कराने के लिए जितना हक मुसलमानों का है, उतना ही हक हमारे हिंदू भाइयों का भी है, उतना ही हक हमारे सिख भाइयों का भी है, उतना ही हक हमारे ईसाई भाइयों का भी है, जो मुल्क से दोस्ती रखते थे, जो मुल्क से मोहब्बत रखते थे। उन लोगों ने, सब लोगों ने इस मुल्क की कुर्बानी, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आज एक मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र की सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसकी एक कार्यकर्ता जो है, छोटी सी कार्यकर्ता, नाचने वाली, उसने कहा कि हमारा मुल्क 2014 में आज़ाद हुआ। अब नई नस्ल के बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो पुरानी तारीख को, पुराने इतिहास को मिटाने की साजिश चल रही है। अगर इनको नहीं बताया गया कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये छोटे बच्चे शायद समझ लेंगे कि शायद 2014 ही में मुल्क आज़ाद हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको बताएं कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हिंदू मुस्लिम सबके अंदर एक सानियत थी, सब आपस में मोहब्बत करते थे, सबके अंदर भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत था, प्यार और मोहब्बत थी उन दोनों के, उन लोगों के बीच में। लिहाजा एक आपसी भाईचारे के तहत सब लोगों ने मिलजुल करके फांसी के फंदे को चूमा और अपने बलिदान को दिया, ताकि मुल्क आज़ाद हुआ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वक्त इजाज़त नहीं देता बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए। बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे ज़्यादा कुर्बानी है वो मुसलमानों की है, और फिर उसके साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों की है और तमाम जातीय धर्म के लोगों की है। और किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच दोस्ती थी, एक मिसाल पेश करके मैं अपनी बात करता हूँ। शहीद अशफाकुल्लाह खान और उनके एक दोस्त थे पंडित बिस्मिल प्रसाद और उनके एक और दोस्त थे ठाकुर रोशन सिंह, ये तीनों लोग कानपुर में काकोरी कांड के अंदर, यानी अंग्रेजों के से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे, वो एक तरफ से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो कानपुर के अंदर चूँकि जो हमारे मुजाहिद आज़ादी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, उनको लड़ाई लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत थी, उनको लड़ाई लड़ने के लिए रुपये पैसे धन दौलत की ज़रूरत थी। लिहाजा पंडित बिस्मिल प्रसाद, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी ने एक मीटिंग किया और कहा कि जो ट्रेन चल रही है कहीं जो मुल्क के दूसरे हिस्से से होते हुए और कानपुर के इलाके से, काकोरी इलाके से गुजरेगी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसमें माल आ रहा है। लिहाजा अगर इस ट्रेन को हम लोग लूट लेते हैं तो हम लोग के पास पैसा भी हो जाएगा, हम लोग के पास हथियार भी हो जाएगा और लड़ने के लिए हम और ज़्यादा सक्षम और मजबूत हो जाएंगे। लिहाजा सभी साथियों ने प्लान बना करके और सभी नौजवानों ने प्लान बना करके
जब ट्रेन काकोरी में पहुंची है तो उन्होंने हमला कर दिया और ट्रेन को लूट लिया और उस तिरुजोरी को लूट लिया जिसमें पैसा था और लेट के वहाँ से निकल पड़े। लेकिन आखिरकार वो अंग्रेज़ों की पुलिस ने, अंग्रेज़ों की फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके CID के CBI ने पता लगा लिया और ये तीनों साथी और उनके साथ साथ बहुत सारे गिरफ्तार किए गए। असल में ये 3 खास तौर से जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ कि यही लोग इस ट्रेन को लूटने वाले हैं और इन्हीं लोगों ने ये इस काम को अंजाम दिया है। लिहाजा तीनों आदमी को एक ही दिन एक ही वक्त में फांसी देने का आदेश अंग्रेज़ों की अदालत ने कर दिया। लिहाजा फैजाबाद के जेल के अंदर पंडित बिस्मिल प्रसाद को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और गोरखपुर के सेंट्रल जेल में ठाकुर रोशन सिंह को और कानपुर के अंदर अशफाकुल्लाह खान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और मोहब्बत कितनी थी आपस में, प्यार कितना था आपस में, हिंदू मुस्लिम कोई आपस में भेदभाव नहीं था। जब अशफाकुल्लाह खान से अंग्रेजों ने उनके सामने ये बात पेश की, क्या तुम चाहते हो कि पंडित बिस्मिल प्रसाद को फांसी दे दिया जाए और तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दिया जाए और तुमको आज़ाद कर दिया जाए? तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा था कि नहीं, मुझे फांसी दे दी जाए और मेरे दोनों दोस्तों को आज़ाद करना, इसलिए कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए इनकी जरूरत बहुत है। और जब ठाकुर रोशन सिंह से पूछा गया कि क्या अशफाकुल्लाह खान को फांसी दे दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए, पंडित बिस्मिल प्रसाद से भी यही सवाल हुआ, तो इन दोनों दोस्तों ने यही कहा कि नहीं, हम दोनों को फांसी दे दिया जाए और अशफाकुल्लाह खान को आज़ाद कर दिया जाए, इसलिए कि मुल्क को अभी अशफाकुल्लाह की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा अंग्रेजों ने तो एक उनका ढोंग था, तीनों आदमी को एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पे फांसी दे दी गई। इस तरीके से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे ये महापुरुषों की फांसी हुई। सरदार भगत सिंह ने, जो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग के अंदर जब महात्मा गांधी जी मुल्क के मुख्तलिफ नौजवानों को लेकर के प्रोग्राम कर रहे थे, आज़ादी की रणनीति बना रहे थे, तो जनरल डायर ने तमाम लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। सरदार भगत सिंह ने कसम खाई थी कि जब तक जनरल डायर को मैं नहीं कत्ल करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, उससे पहले मैं मर नहीं सकता। लिहाजा सरदार भगत सिंह ने कैसे भी जो फ्लाइट जा रही थी लंदन की तरफ, उसमें सवार होकर चले गए और जा करके लंदन के पार्लियामेंट में घुस करके जनरल डायर को मारा और उसको मौत के घाट उतारा, जिस जुर्म में सरदार भगत सिंह को फांसी दी। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने, मंगल पांडे गोली चलाते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए, चंद्रशेखर आजाद गोली चलाते हुए उन्नाव के अंदर आखिरकार अंग्रेजों की गुलामी वो नहीं चाहते थे। जब वो चारों तरफ से अंग्रेजी फौज के नर्जे में आ गए तो उन्होंने अपने ही गोली से अपने आप को उड़ा लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में नहीं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, जो मुसलमान अंग्रेजों की फौज में भर्ती होगा वह हराम काम का मुर्तकिब होगा। लिहाजा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए वारंट जारी हुआ, शूट एंड साइड का वारंट जारी हुआ, गोली मार देने का हुक्म जारी हुआ। मौलाना हुसैन अहमद जब अरेस्ट करके अंग्रेज जज की अदालत में पेश किए गए, तो आप जब अंग्रेजों की अदालत में जा रहे थे तो आप साथ में कफन भी लेके गए, साथ में कफन भी लेके गए। अंग्रेज जज ने पूछा कि तुम ही हुसैन अहमद मदनी हो? अदालत के दरवाजे पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मौलाना हुसैन अहमद
वरना आज सजा हो जाएगी आपको। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि जौहर हट जाओ, अगर आज मैं बदल गया तो ईमान बदल जाएगा, मैं हरगिज़ नहीं अपने जुमले को वापस लूँगा। और जब जज ने पूछा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, तुम्हें ने फतवा दिया है कि जब अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, कहा कि हमने ही फतवा दिया है। कहा कि तुमको डर नहीं लगता है? कहा कि हाँ जानता हूँ, मौत की सजा सुनाई जाएगी, उसकी तैयारी करके आया हूँ। और कफन को जज के सामने भरी अदालत में लहरा दिया, भरी अदालत में लहराया है कफन को। अंग्रेज जज के हाउस में गए, आखिरकार आपको माल्टा के जेल में कैद कर दिया गया और आप हसीरे माल्टा होकर दुनिया से गुजर। इस तरीके से कितने का मैं नाम हूँ। ये दारुल देवबंद यूं ही नहीं है, ये पूरे एक तारीख आज़ादी की। उलमाए देवबंद ने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ धन सब कुछ लगा दिया। अभी हम गए थे, अभी तुम लोगों को पता है ना, ईद बाद और बकरीद से पहले हम दारुल देवबंद गए थे, तो हम उस इलाके के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, मुजाहिद आज़ादी हैं, सबके मज़ारों पर भी गए, अक्सर लोगों के गांव तक गए, उनके घर तक गए। वो घर, ये बात उन घरों से ये बात जाहिर हो रही थी कि ये अपने ज़माने के बड़े लोग, लेकिन मुल्क के लिए इन्होंने अपना धन सब कुछ कुर्बानी किया। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने बलिदानों के बाद, जब अंग्रेजों ने देखा कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये मोहब्बत और प्यार है इन दिलों में, कोई एक दूसरे से पहले सब चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए जान निछावर कर दें। तब अंग्रेजों ने कहा कि अब हमारे लिए मुल्क का रहना मुश्किल है, और तब अंग्रेजों ने फैसला लिया कि अब इस मुल्क से हमको छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आखिरकार 15 अगस्त सन 1947 को वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और हमारा मुल्क ये आज़ाद हुआ। उसी 15 अगस्त सन 1947 की याद करते हुए हर साल 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी की खुशी मनाते हैं, और ये अज़्म करते हैं और ये इरादा करते हैं कि हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क को अब फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। हम अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत अफसोस की बात है, अभी हमारा मुल्क आज़ाद ही हुआ था कि बहुत ही बदकिस्मती से हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बट गया, बंटवारा हो गया मुल्क का। एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान बन गया। ये अफसोस की बात है, वरना हम सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे। इसी भारत का हिस्सा वो पाकिस्तान भी है। लिहाजा हमारा ये ईमान और अकीदा है। हम सब के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है, ये मुसलमान होने की पहचान है, ये ईमान वाले की अलामत है। लिहाजा हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा भारत मुल्क, ये हमारा हिंदुस्तान मुल्क हमारा मुल्क है। कोई ये कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया है, वो चले जाए, नहीं, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के लिए हमने उतना ही कुर्बानी दी है जितना दूसरे लोगों ने दी है। हम इस मुल्क से कल भी प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, और आज भी यह इरादा है कि हरगिज़ अपनी आज़ादी को हम भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और हम ये कहते हैं कि किसी हिंदू का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है हिंद जिसका नाम वो शहीदों की ज़मीं है। ये शहीदों की ज़मीं है, इस पर बराबर का हक सबको है। लिहाजा हम अपने मुल्क की आज़ादी को कभी भुला नहीं सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ये तिरंगा हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। ये तिरंगा जिसकी जो आप लहराते देख रहे हो, ये भी हमारी एक बहन सुरैया तैयब जी ने इसका डिजाइन किया था, इसको बनाया था। ये सब कुछ इस मुल्क पर हमारा कम हक नहीं है, बल्कि सबके जितना हक उतना ही हमारा भी है। आइए हम अज़्म करें और इरादा करें कि अब इस मुल्क को फिर से न बंटने देंगे,
मैं इस मुल्क को फिर से टूटने देंगे और मैं इस मुल्क को कोई हमें कहेगा छोड़ने के लिए तो हम उसे मुंह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमारा मुल्क है, हम कहीं से आए नहीं हैं, हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। ये इसी अज़्म के साथ, इसी इरादे के साथ हमें जीना है। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों पे और इन्हीं जुमलों पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको भी कहानी सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी नई नस्लों को हमें अपनी तारीख को समझने के लिए और जानने के लिए मौका दें और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये तारीख और ये इतिहास आपको आप सब जगह से मिटाने की कोशिश हो रही है। ये इसकी विरासत को मदरसों ने जिंदा रखा है, बाकी रखा है। आप सब आज़म कीजिए कि अपने बच्चों को हम मदरसे में पढ़ाएंगे, अपनी तारीख को उनको पढ़ाएंगे और कम से कम नहीं तो 6 क्लास तक तो मदरसा में ज़रूर पढ़ाएंगे ताकि वो अपनी तारीख और अपने इतिहास को जान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ सभी लोग एक मरतबा सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारों से और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कलमा रहे का नारा लगा के अपनी बात को खत्म करें। महात्मा गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, मौलाना मजहरुल हक जिंदाबाद, कलाम आजाद जिंदाबाद, हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद, मौलाना मुकासिम अन्नानी जिंदाबाद, हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, खुदिराम बोस जिंदाबाद, मौलवी तजम्मुल हुसैन जिंदाबाद। अब इन्हीं नारों के साथ अब हम सब यहाँ से उठें और ये अज़्म करके उठें कि हम अपने मुल्क को हमेशा हम अपने मुल्क के लिए जो भी इसके तरफ गंदी आंखें उठेंगी उन आंखों को हम तोड़